लड़की को अपना पति कैसे चुनना चाहिए, इसके लिए बेताल 25 में एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। विक्रम बेताल 25 में ओशो गीता दर्शन में उसको समझाते हैं। और दूसरी यहाँ पे बात, इस पूरी कहानी के बाद में आप जो भी अर्थ लिखेंगे उस आधार पे आप समझ लीजिएगा कि आपका समझने का स्तर कौन सा है। एक कहानी है लेकिन इसके अर्थ 4-5 हैं, और इसका वास्तविक अर्थ कौन सा होगा। तो जितना स्तर आपकी जागरूकता का है, आप जितना समझ पाएंगे आप उतने ही। अगर आप एक आम आदमी बिल्कुल ऐसे ही हैं तो आप इसको मनोरंजन के स्तर पे समझ पाएंगे। अगर आप और ऊपर के हैं तो आप इसको बुद्धि के स्तर पे समझ पाएंगे। अगर और तो आध्यात्मिक, और ऊपर तो सत्य। तो एक कहानी लेकिन 4-5 अर्थ एक साथ लेके चलती है। तो गीता दर्शन में ओशो कहते हैं कि एक राजा थे जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, वीर विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य थे और उनके पास में डेली सुबह सुबह लोग कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए आते थे। तो एक फ़कीर भी आता था और हर दिन एक फल लेके आता था। कैसा फल? जंगली फल। तो उसको खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कोई खाता नहीं था। और उसको जैसे कि राजा को भेंट दी जाती थी, राजा अपने वजीर को दे देता था। ऐसा होता रहा, कई साल निकल गए। ऐसा होते होते हर सुबह वो फ़कीर आता, फल देता, राजा वज़ीर को देते, और इस तरीके से 1-2 दिन नहीं, 1-2-4 कई सालें निकल गई। फिर एक दिन जब फिर से वही फ़कीर लेके आया फल और राजा को दिया। राजा, उस दिन बंदर बैठा था राजा का उधर, तो राजा ने उस बंदर को फल दे दिया वज़ीर की जगह, और उसने वहीं वो फल खा लिया बंदर ने। और उससे एक बहुत बड़ा हीरा, जो कि आज तक विक्रमादित्य ने ऐसा हीरा नहीं देखा था, वो दिखा। तो वज़ीर से पूछा गया कि ये फल गए कहाँ, कहाँ हैं ये फल? तो बताया उन्होंने कि ये फल जो हैं ये तो मैंने, मतलब कि वैसे तो वज़ीर जानता था कि ये फल का कोई महत्वपूर्ण उपयोग है नहीं, लेकिन खाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि खाते थे तो बेकार लगता था। तो वो अंदर जो फल का बीज होता था उसमें ऐसे निकले थे हीरा निकला था। तो लेकिन उसने, वज़ीर ने अच्छा काम किया था कि एक मतलब कि तले एक कमरे में उनको फेंकवा दिया था। तो ऐसे 10 सालों के सोच लो कितने सारे हो गए होंगे फल। तो वो गेट खोले गए और वो पूरे फल सड़ गए हैं, बदबू आ रही है, लेकिन हीरे चमक रहे हैं। अब राजा बिल्कुल कि मतलब आप कौन हैं, और मतलब ये आप क्या कर रहे थे? तो मतलब कि वो कहते हैं, मतलब कि फ़कीर की जीवन तो हर दिन अवसर देती है अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, लेकिन हम अपने जीवन को इतना साधारण मानते हैं कि हर दिन हमारे पास एक अवसर आता है, लेकिन हम हर दिन उसको जंगली फल की तरह फेंक देते हैं कि मेरा जीवन में खास क्या ही है, मैं कितना ही खास हूँ। तो ऐसा होता रहता है। लेकिन अब तुम आगे मत भागो कि ऐसे ही और मिल जाए हीरे, पीछे मत भागो कि मैंने क्यों नहीं सुना, तुम अभी वर्तमान में हो जाओ। तो कहता है आप तो बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमने इतने हीरे खोए, अब पता नहीं क्या खो देंगे। वैसे तो मिल गए हैं हीरे, लेकिन अगर अब भूले तो। फ़कीर ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने कहा कि आज अमावस की रात है, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों से मैं एक काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक साहसी और वीर व्यक्ति की ज़रूरत है। तुम वीर और साहसी विद्वान हो, तो आज मैं तुम्हें 1 बजे रात के, अमावस्या की आज रात है, रात के 1 बजे अकेले आओ और मेरे साथ में काम करो। तो यहाँ पे ओशो क्या, मैं खुद जानती हूँ ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो डरे ना। मैं भी डरती हूँ, लेकिन डरने के बावजूद काम करती हूँ। चलिए वीडियोज़ का ही देख लीजिए, एक तरीके का मृत्यु ही है। कई बार मेरे घर वालों को वीडियोज़, मतलब कि कुछ टॉपिक्स पे मैं बोलूँ तो शायद अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मौत ही है एक तरीके। लेकिन फिर भी डर तो सबको लगता है। पहली बार कैमरे के सामने बोलने पर डर लगता है, पहली बार स्क्रिप्ट लिखने, कैसी लिखेगी नहीं लिखेगी, किताब लिखने, हर चीज़ में डर लगता है। लेकिन बहादुर वो होता है जो डर के बावजूद वो काम करता है और स्वीकार करता है कि हाँ मैं डरता हूँ किसी ना किसी से। समाज से कोई डरता है, कोई किसी को खोने से डरता है, लेकिन डरते सब हैं। लेकिन डर के बाद भी जब हम काम करते हैं तो बहादुर कहलाए जाते हैं। और साहस भी इसी को बोलते हैं कि हाँ हमें डर लग रहा है लेकिन हम करेंगे वो। तो यहाँ पे राजा को डर तो बहुत लग रहा था। आज तक वो कभी मरघट गया तक नहीं था, क्योंकि ये सब कार्यक्रम जो तंत्र विद्या वगैरह सब कुछ होनी है वो एक जंगल में मरघट के पास में होनी है।
लेकिन अगर वो जाएगा नहीं तो कायर कहलाएगा। कायर इस वजह से कहलाया जाएगा क्योंकि राजा को वीर माना जाता है, वीर विक्रमादित्य। वीर बहुत कम लोगों के नाम के आगे लगा है, अगर वीर लगा है तो फिर वीर की तरह कार्य करना पड़ेगा। तो दिल पर पत्थर रख के और वो गए। अब रात का टाइम, मरघट, चीख चिल्लाहट सब कुछ है क्योंकि वो अंदर है हमारे। और जब हम मरघट के पास, वो विक्रमादित्य मरघट के पास पहुँचे तो बिल्कुल अमावस्या की रात है, अंधेरी काली रात। फ़कीर ने कहा कि तुम आ गए हो। वो एक लाश को काट रहा था और उसने कहा कि हमें जो करना है उसके लिए एक सामने पेड़ है, उधर जाओ। इशारा करते हुए बताया कि ऐसा ऐसा है, उधर पेड़ है, उधर पे एक लाश टंगी होगी, उसको तोड़ के और लेके उसको काट के, मतलब कि ऐसी टंगी होंगी लाशें, तो एक लाश को लेके आओ। अब सोचने वाली बात है कि अभी तक तो इधर फ़कीर ही थे, अब और अकेले जाना, अब वहाँ से उस लाश को अकेले उतारना है, अकेले लेके आना है। क्या हाल रहा होगा, एक बार सोच के भी आपके रोम खड़े नहीं हो रहे हों तो शर्त दे रही हूँ मैं, रोम खड़े। और इसीलिए विक्रम बेताल की बचपन में हम इतनी कहानियाँ ध्यान से सुनते थे, कहीं ना कि एक सेकंड के लिए भी चूक नहीं सकती थी। ऐसे 25 कहानियाँ हैं। तो आगे चलते हैं। वो गया, उसने मतलब कि उस पेड़ पे चढ़ा, उस उधर चढ़ा तो एक नहीं 25 लाशें थी। अब उसने रस्सी से उसको कट किया तो वो नीचे धड़ाम से गिर गई लाश। उसने पेट पर लादा और वो धीरे 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 चल गया। चलाए जाने के बाद में जब वो वहाँ पहुँचा, मतलब वहाँ पहुँचा ही क्या, जब उसने सिर पे रखा तो अब वो जैसे ही गिरी थी तो वो हंसने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसने कंधे पे रखा विक्रम ने उस लाश को और कहा, तो उसने कहा उस लाश ने कि तुम बोलना मत, अगर तुम बोले तो मैं फिर से उधर ही चढ़ जाऊंगा। तो तुम बिल्कुल अगर शांत मन से मुझे लेके गए तो तुम फ़कीर तक मुझे ले जा पाओगे, वरना नहीं ले जा पाओगे। विक्रम ने बिल्कुल चुप होके रखा और चलने लगे। इसने कहा कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारा और मेरा टाइम निकल जाएगा। अब ना तो हाँ ना वो उसने कहा ठीक है सारे ही। अब हाँ और नाइन का इधर इतना ही बोल रहा उसने कि हाँ। वो क्योंकि उसको मना करे तो हो सकता है ये फर से लटक जाए वापस से जाके, तो उसने कहा कि हाँ ही ठीक है। तो फिर उसने एक कहानी सुनाई कि एक बहुत सुंदर लड़की थी और 3 लड़के उसको चाहते थे। युवा बहुत सुंदर, एक जैसे मजबूत, साहसी और बहुत सुंदर। वो लड़की जो थी वो परेशान थी कि मैं किसको चुनूं। और गुरु के पास भी इसका जवाब नहीं था कि किसे चुना जाए। तीनों बहुत अपने अपने स्तर पे बहुत प्रेम करते थे। तीनों ही मतलब कि उस लड़की के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा समर्पित थे। तीनों ही उसको मतलब कि ऐसा एक भी नहीं था जो संपन्न नहीं था, संपन्न थे तीनों ही। अब क्योंकि वो लड़की तीनों का चयन नहीं कर पाई, इसलिए वो खुद मर गई, ना कि उन लोगों को कुछ किया। तो जैसे ही वो मर गई, अब कई दिन बीत गए। मरने के बाद में जब उसकी एक लड़का उधर ही बैठ गया धुनी रवा के उसकी राख लपेट के कि अब जो थी सो यही थी, अब इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा जो लड़का था वो मतलब कि उन हड्डियों को, मतलब कि जो दूसरा आदमी था वो कि ये ही थी जो थी, अब ये नहीं तो कोई नहीं। और वो घूमता हुआ इधर उधर घूमने लगा पूरे में, दुनिया में फ़कीर की तरह एक तरीके से घूमने लगा। और मतलब कि उसका कोई भी ये नहीं था कि अब थी तो वो थी, अब नहीं है तो कोई नहीं है। तीसरा जो था वो उसने क्या किया, तीसरा जो था उसने उन हड्डियों को सबको उठाया। उसने ऐसा सुन रखा था कि अगर इनको एक साथ रखा जाए तो तंत्र मंत्र से कभी जगाया जा सकता है। तो वो हड्डियाँ वो गंगा लेके गया, हर दिन धोता और देखता रहता कि अगर एक दिन भी ऐसा कोई मिले जो इन हड्डियों में पुनः जान डाल दे तो वापस से मतलब कि जीवित हो जाएगी वो युवती। और वो घुमक्कड़ जो था भिखारी, वो फ़कीर, वो एक दिन ऐसे गुरु से एक व्यक्ति से मिला जिनको ऐसा आता था कि हड्डी से उसको वापस से जिंदा किया जा सकता है। तो उसने वो मंत्र सीखा। अब उसके मन में ये डर कि कहीं हड्डियाँ जो रखता था वो अस्थियाँ रखी होंगी अब तक या नहीं। वो भागा भागा आया, उसने कहा कि
अस्थियां, मतलब कि मुझे मंत्र आता है, तो अस्थियों को फिर से जगाया गया। अब फिर वो युवती मतलब जिंदा हो गई। अब जब वो जिंदा हो गई तो अब तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। अब फिर वही लड़ाई कि अब एक होगी तो होगी किसकी। तो विक्रम से पूछा, जो वो कंधे पे है, कि तुम बताओ कि अगर तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी जान से अभी मार दूंगा, और अगर तुमने तो अगर उत्तर है तो बताओ। ऐसा था नहीं कि विक्रम के पास उत्तर नहीं था। विक्रम ने भी बहुत शास्त्र पढ़े थे, विक्रम भी बहुत विद्वान था। कहने को तो एक कहानी थी, लेकिन कहानी में जितने भी व्यक्ति हैं वो सिर्फ प्रतीक हैं। और यहीं वो बात छिपी है कि अगर आप अपना स्तर जांचना चाहते हैं कि आप अभी किस स्तर पे हैं, आप इस कहानी का अपने शब्दों में एक बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी कहानी किसके बारे में है। ठीक है, तो अब विक्रम से पूछा गया, विक्रम ने अपना अर्थ बता दिया। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस पूरी कहानी का अर्थ आप बताइए। अब इसकी प्रामाणिकता पर मत जाइए कि सच है या झूठ है। कोई भी कहानी जब इतनी गहरी होती हैं कहानियाँ, तो उनको प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है, ना कि वास्तविकता, उनकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब वो उस मतलब कि चलो ठीक है। उसने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ। तो उसने बोला अब तुम उत्तर बताओ। तो फिर विक्रम ने उत्तर बताया कि जो मंत्र लेके आया वो पिता के समान है, जिसने एक मतलब कि उसको जन्म दिया है एक बार फिर से। जो अस्थियां धो धो के रख रहा था वो पुत्र के समान है, क्योंकि वो उनको रखे हुए था। जो धुनी रमा के बैठा हुआ था वही बस पति तो हो सकता है, पति बनने योग्य है। तो जब जब एक लड़की, मैंने कहानी इधर से ही शुरू की थी कि एक लड़की को अपना पति कैसे चुनना चाहिए, तो पति इसी तरीके से चुना जाता है। एक लड़की के जीवन में तीनों व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं: पति, भाई, पिता, भाई, पति और पुत्र। इन चारों का एक स्त्री के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अब बात आते हैं कि वो फ़कीर के पास गए या क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं अब भी इस कहानी को यहाँ ही विश्राम देती हूँ। आप अपने अनुसार अर्थ बताइएगा इस कहानी का, तब ज़्यादा सही रहेगा। और रही बात कि मतलब कि यहाँ पे मैं 4 तरीके के लोग बताऊँगी। अष्टावक्र गीता में जब प्रश्न पूछा जाता है, अब एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे वो मोह उसने क्या कहा था, मुंह मत बोलना वरना मैं वापस से जाकर टंग जाऊँगा। तो वो वापस से लाश गई और टंग गई। तो फिर से जाना पड़ा विक्रम को और कट करना पड़ा, फिर गिरेगी, फिर वो रखेंगे कंधे पे और फिर वो लेके जाएंगे। लेकिन फ़कीर तक पहुँचने में 25 बार लग जाएंगे, क्योंकि वो कहानी हर बार ऐसी कुछ होगी कि उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, और जब जब वो बोलेगा वो वापस से लाश टंग जाएगी। 25 प्रयास लग जाते हैं विक्रम को। तो फिर सोचिए हमारे जीवन में हमें सत्य तक पहुंचने में हर बार उलझाने के लिए कितनी कुछ हैं। काम है, अर्थ है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, संसार में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर इन सब से पार फिर भी आप विक्रम पहुंच सकते हैं तो कोई भी पहुंच सकता है वैसे। लेकिन जैसे कि वो कुछ टाइम के लिए भूल ही गए थे विक्रम कि उन्हें जाना कहाँ हैं वो। उनका पूरा मतलब कि होश था वो पूरी कहानी में डूब गया था। हम भी ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ में उलझ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं, हमें कहाँ जाना है। हम कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और कहानी में डूब जाते हैं। और इस कहानी का अर्थ अपने अर्थ में, जिस दिन आपको इस कहानी का अर्थ समझ में आ जाएगा, वास्तविक अर्थ, क्योंकि ये कहानी एक है लेकिन इसके अर्थ कई हैं। तो आप 25 कहानी वैसे तो पढ़ सकते हैं, अंत में क्या होगा अभी मैं वो नहीं बताऊंगी। तो अष्टावक्र गीता में जब अष्टावक्र से राजा जनक पूछते हैं कि मुझे आप बताइए कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें, वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सांसारिक बंधनों से कैसे मुक्त हों। तो उत्तर देने से पहले अष्टावक्र अपने मन में सोचते हैं कि आदमी 4 प्रकार के होते हैं। ये राजा ज्ञानी तो है नहीं, क्योंकि ज्ञानी के पास में
क्या नहीं होते, सवाल नहीं होते। दूसरा, ये व्यक्ति अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी कभी भी ज्ञान की ओर जाना ही नहीं चाहते। तीसरे, मूड भी नहीं है, क्योंकि ये मूड क्या होता है कि धन चाहिए, मारना है, पीटना है, ये करना वो। लेकिन राजा ने अपने से ऊपर बिठाया है। अष्टावक्र को ये पूछ रहे हैं, तो राजा मूड भी नहीं है। तो फिर चौथा क्या होता है, मुमुक्षु, यानी कि अभी इसको ज्ञान का पता नहीं है, लेकिन वो अज्ञान और मूड नहीं है, और वो ज्ञान चाहता है। ज्ञान चाहने के लिए ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है, ना कि ज्ञान को। ज्ञान तो संग्रह किया जा सकता है, ज्ञानी ही आपको वहाँ सत्य तक पहुँचा सकता है।